नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। कहते हैं जिंदगी कब पूरी तरह से पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। जिंदगी में यू टर्न आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रयागराज के अहद अहमद के साथ, और अहद से अधिक इसे कौन समझ सकता है। पिता के साथ उन्होंने जितने टायर्स की पंचर की मरम्मत नहीं की होगी, उससे अधिक बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में आ गया है। 26 वर्षीय अहद अहमद सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज के गांव की झोपड़ी में रहकर अपने पिता की पंचर बनाने में मदद करने वाले अहद ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। ट्रेनिंग के बाद वे सिविल जज बन जाएंगे। अहद अहमद कभी कभी अपने पिता की टायरों की मरम्मत में मदद किया करते थे। उनका यह छोटा सा व्यवसाय एक झोपड़ी से संचालित होता है। वह अब जल्द ही कोर्ट रूम में नजर आएंगे। न्याय की आस लगाए कोर्ट पहनने वाले को इंसाफ देंगे। अहद अहमद उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपनी मां और पिता को अपने आरामदायक अधिकारी क्वार्टर में ले जा सकेंगे। अहद के पिता शहजाद अहमद एक टायर मरम्मत की दुकान के मालिक हैं। उनकी मां अफसाना बेगम अपने पड़ोस में महिलाओं के लिए कपड़े सिलती हैं। प्रयागराज के श्रृंगरवीरपुर ब्लॉक के बरईहरक गांव में रहने वाला यह परिवार आज काफी खुश है। वे एक ऐसे बेटे के गौरवान्वित माता पिता हैं जिसने कठिन जीवन की चुनौतियों का सामना किया। पहले वकील बना और फिर प्रांतीय सिविल सेवा की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। अहद के दिसंबर में अपना साल भर का प्रशिक्षण शुरू करने की संभावना है। इसके बाद वे सिविल जज जूनियर डिवीजन बन जाएंगे। शहजाद अहमद का घर जितना मामूली है, उनका संकल्प उतना ही असाधारण है। उन्होंने अपने 3 बेटे को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। शिक्षा के महत्व को शहजाद बखूबी समझते थे। उनकी बेटे शिक्षा के जीवन बदलने वाले प्रभाव का एक जीवंत उदाहरण है। सबसे बड़ा बेटा समद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सबसे छोटा वजाहत एक निजी बैंक में मैनेजर है। मझले बेटे अहद ने 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स पूरा किया। उन्होंने अपना कैरियर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील के जूनियर के रूप में शुरू किया। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा बार से बेंच तक जाने की थी। अहद कहते हैं कि जजों की परीक्षा के लिए मेरी तैयारी लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई। मैंने मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की मदद ली, क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति मुझे कोचिंग संस्थान में शामिल होने की अनुमति नहीं देती थी। 303 पदों के लिए हुई परीक्षा में उनकी रैंक 157 थी। उनकी मां ने परिवार की झेली गई कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे पति की कमाई मुश्किल से हमें खिलाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे। इसलिए मैंने कई साल पहले सिलाई का काम शुरू किया। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और हमारे प्रयासों का ही फल है जो आज हमें मिला है। अहद कहते हैं कि मैं और मेरे भाई शिक्षा की शक्ति में हमारे विश्वास का परिणाम है। अहद से जब पूछा गया कि कठिन परीक्षा की तैयारी के बीच वे अपने माता पिता की टायर ठीक करने वाली दुकान पर कैसे मदद की, तो उन्होंने कहा कि वे कैसे टायर ठीक कर पाते। अहद ने कहा कि पिता को टायर की मरम्मत में मदद करने में मेरा दिमाग शांत हो जाता था। भावी जज का कहना है कि इस कार्य में मुझे मदद मिली। वहीं अब अहद का परिवार बेटे के इस कामयाबी से काफी खुश है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।